मिश्रा ये शोएब जवाई ये बदतमीजी है। ये तुम्हारी इतनी औकात थी शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो चालू हो गए आप शोएब जवाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को जशोदाबेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को विषय पे रहना। शोएब आपको मैं एक सेकंड, कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब जवाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। जो बाबर को, तैमूर को, गौरी को, औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं, उनका इंतजाम 1947 में अलग हो चुका है। यहां पर औरंगजेब को, अकबर को बाप मानने वालों के लिए कुछ सहानुभूति होगी नहीं। किसी को कांग्रेस पार्टी को यह गला, और बिल्कुल सही कहा संबित भाई ने, ये जो जहांपनाह बनने के सपने देख रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिका बनने के सपने देख रही है सोनिया गांधी, मुसलमानों का वोट लेकर और हिंदुओं को गाली देकर, ये इस देश में चलने वाला नहीं है। हिंदुत्व, शिशुपाल की कहानी कांग्रेस पार्टी को याद रखनी होगी। 100 गाली तक चुप रहे थे, 101 गाली देते ही साफ कर दिया था। ये कांग्रेस की हिंदुओं को जो गाली है, ये इस देश का हिंदू समाज एक एक गाली को गिन रहा है, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की गालियों को गिना था। 100 तक माफ और 101 होते ही साफ। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गैंग को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। नहीं, देखिए इस बयान पे आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। आप साफ की बात कर रहे हैं तो मतलब किस तरह की सफाई की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल सफाई की बात कर रहे हैं, दूसरी सफाई की बात कर रहे हैं? इसको दूसरे तरीके से पकड़ लिया जाएगा। जिस भी तरीके से पकड़ा जाए, जब आपने 1947 में जो अकबर को, औरंगजेब को बाप मानते थे, उन्होंने ले ली ना अपनी जगह। यहां पे उनको बाप मानने वालों का क्या काम इस देश में? ठीक है, ये कौन है? ये वही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को जशोदाबेन को अपशब्द कहा, जिसने प्रधानमंत्री जी को चोर कहा था, जिसने ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में दंगे करवाने का काम करते हैं। मैं वो सारे वीडियो, वो सारे सबूत अभी ट्वीट कर रहा हूं और दिखा दूंगा इनका वो ट्विटर जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की पत्नी को अपशब्द कहा था। शोएब जवाई आज के विषय पे रहे, मुझे लगता है कि विषयांतर, अगर आपको विषयांतर करने का मूड है तो अलग बात है। उसके बाद भी हिंदुत्व को गाली देने की छूट नहीं मिलेगी। किसी गलतफहमी में मत रहना कि उसके बाद हिंदुत्व को गाली देने की छूट मिल जाएगी। अरे छोड़ो, ये दुकान बंद हो चुकी है। तुम्हारे यहाँ से औकात हमने देख ली है और तुम्हारे औकात हमने देख ली है। ये याद रखना कि ये हिंदुओं को गाली देने वालों की दुकान बंद हो चुकी है। जाफराबाद, इस बात को अच्छी तरह याद रखना। का जितना बड़ा नुकसान किया वो सुन लो। जाफराबाद में चंद औरतों के सामने यहाँ से दादागिरी करने वाले, अपनी औकात थी तो शाहीन बाग में आ जाना था, तुम्हारा इलाज कर देते। और ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी। शोएब जवाई नहीं, कपिल मिश्रा ये शोएब जवाई ये बदतमीजी है। अरे तुम्हारी इतनी औकात थी, शोएब जवाई ये बदतमीजी है। आ जाना था, ये जूता मारते हम तुम्हें, तुम्हारी औकात इतनी है। ये देखो चालू हो गए आप शोएब जवाई। अभी आप कह रहे थे ये पॉलिटिकल सफाई को आप सफाई से जोड़ रहे थे, ये देखो किस तरह से आप कर रहे हैं। ये धंधा चलने वाला नहीं है। इतनी कितनी शोएब जवाई मजबूर मत करिए मुझे आप। कपिल मिश्रा होल्ड ऑन, शोएब जवाई होल्ड ऑन, ऑडियो डाउन करिए संबित पात्रा। देखिए अमीश भाई, मुझे थोड़ा सा आप 20 सेकेंड अनइंटरप्टेड कहने दीजिए। अमीश भाई, तर्क होना, कुतर्क होना, वितर्क होना, ये सब कुछ जायज है, डिबेट में चलेगा। मगर डिबेट में जूते पकड़ करके किसी पैनलिस्ट को जूते चाटो तुम यहां पर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, आखिर इतने बड़े बड़े चैनल में जिसे बच्चे देखते हैं, हमारे घर की माएं देखती हैं, हमारी बहनें देखती हैं, हम क्या संस्कार सिखाएंगे लोगों को? मुझे माफ करिएगा अमीश भाई, इस प्रकार के अनपढ़ जाहिल लोगों को अगर टीवी में बुला करके हम इनका महिमा मंडन करेंगे तो भविष्य इस देश का ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को आप डिबेट पे मत इनवाइट करिए। ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये मुस्लिम समाज के नाम पे धब्बा है, धब्बा। कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर जूते उठाकर बात करता है? ये स्कॉलरशिप है, ये जूता उनका सर्टिफिकेट है, ये जूता उनकी स्कॉलरशिप का सर्टिफिकेट है। ऐसे स्कॉलर की आवश्यकता किसी नेशनल चैनल को नहीं होना चाहिए। अमीश जी, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के छुटभैया नेता,
इस प्रकार के अनपढ़ नेताओं को आप तत्क्षणात चैनल से बाहर करिए ताकि एक सबक इन लोगों को हो। नंबर 1। नंबर 2, अमीश भाई दुखद है, हिंदुस्तान में चर्चा क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में चर्चा हो रहा है कि हम हिंदू आईएसआईएस और बोको हराम हो गए हैं। औरंगजेब महान था, और यहां एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं औरंगजेब महिलाओं को कितनी इज्जत करता था। औरंगजेब के जमाने में महिलाओं को न्याय मिलती थी, हिंदुस्तान में मोदी जी तो न्याय नहीं देते। वाह, खाते हिंदुस्तान का है, रहे हिंदुस्तान में रहे, और कह रहे हैं कि औरंगजेब महान था। और ये मणिशंकर अय्यर कह रहा है कि महाराणा प्रताप के नाम पे सड़क नहीं है। शुक्रगुजार हूं मैं, ये सड़क अकबर के नाम पे है। और देखिए इन्होंने जानबूझ के वो सड़क अकबर के नाम पे रखा, महाराणा प्रताप के नाम पे नहीं रखा। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप कांग्रेस के नेहरू के जमाने से सोच को देखिए। चौहान की बोको हरम और आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व हो गया है और मुगल महान हो गए हैं, तो मतलब भारत को बनाने की तैयारी क्या है? अगर आईएसआईएस और बोको हरम ही हिंदुत्व हो गया है, यानी संबित पात्रा और कपिल मिश्रा अगर आईएसआईएस और बोको हरम के बराबर है, तो आपकी हैसियत ही ना होती यहां पर कुछ बात कहने की। ये जो जूता दिखा रहे थे जनाब, ये जूता दिखा पाते नहीं? सीरिया में कर पाते हो ऐसा क्या? सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बोल पाते हो? जवाब है नहीं। अरे गर्दन ही नहीं बचती जी। और यहां आप सब कुछ बोल रहे हो और फिर यहां पे मुस्कुरा भी रहे हो, वहां पर जूता भी दिखा रहे हो, यहां पर सड़क भी जाम हो रही है, यहां पे सारा तमाशा भी हो रहा है, और उसके बाद बेचारे भी बन रहे हो। और हमारे को तो बड़ी तकलीफ हो रही है। ये जब से बीजेपी आई है तब से ज्यादा तकलीफ हो गई है। एक बात बताओ, हाशिमपुरा हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? मुजफ्फरनगर हुआ, कौन सी बीजेपी थी वहां पर? पॉइंट ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप जब हिंदुत्व को, हिंदू और हिंदुत्व अलग है। आजकल एक नई थ्योरी चल गई है। आजकल ये जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, लुटियन जोन, खान मार्केट गैंग में एक देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, एंड बहुत ही सॉफ्टली बोला जाता है हिंदू इज डिफरेंट एंड हिंदुत्व इज डिफरेंट। माय हम्बल सबमिशन इज दिस कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है? मतलब इसकी परिभाषा में क्या फर्क है? आरएसएस का हिंदुत्व अलग है और वो आईएसआईएस और बोको हरम के बराबर है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आरएसएस का हिंदुत्व अलग होता, तो जितनी गालियां आप आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को निकाल रहे हैं, उतनी निकाल पाते क्या? जवाब है नहीं। इसका मतलब उनका हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हरम जैसा नहीं है। और इस बात को मैं किसी इफ और बट के साथ नहीं बोलना चाहता, बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलना चाहता हूं। इसका जवाब है किसी के पास? यहां पर इतने दानिश्वर लोग बैठे हुए हैं, किसी के पास इस बात का जवाब है? लिंचिंग क्या हिंदुओं की नहीं हुई? और लिंचिंग तो हर धर्म के लोगों के साथ होती है। लिंचिंग के अंदर आप धर्म ले आते हैं, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अपराधियों का धर्म होता है, लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जो लोग महाराष्ट्र में दंगे कर रहे हैं, उनका धर्म नहीं है, लेकिन त्रिपुरा में धर्म आ जाता है बीच के अंदर। गलत बात तो यह है कि आप लोगों के दिमाग में सिर्फ धर्म ही घुसा हुआ है और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान अगर जीतता है तो पटाखे जलाए जाते हैं। इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट, इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। क्योंकि गेम है, गेम को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान जीता तो पटाखे क्यों नहीं चले? अरे क्या आप इस देश के लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, गधे समझते हैं? लोगों को क्या समझते हैं आप? इट इज अ गेम, यू ओनली सेड ना इट इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। मैं तो खुद ही क्रिकेटर था अमीश भाई, मैं ओपनिंग बैट्समैन था, मैं बॉलर था। गेम ऑफ क्रिकेट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों न्यूजीलैंड के साथ गेम ऑफ क्रिकेट सेलिब्रेट नहीं हुई? क्यों नहीं हुई सेलिब्रेट न्यूजीलैंड के साथ? क्योंकि वह हिंदुस्तान बीच में नहीं था। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात आती है, जो लोग पाकिस्तान के साथ पटाखे जलाते हैं वो गद्दार कहे जाएंगे, और उन्हें गद्दार ही कहना चाहिए। उन पे यूएपीए लगना चाहिए। सही कर रही है देश की सरकारें, जहां भी ये काम कर रही है। कमाल की बात है, मुगल महान हो गए इस देश के अंदर। बाय हिंदुत्व इज इक्वल टू आईएसआईएस और बोको हरम हो गया। जय श्री राम कहने वाले राक्षस हो रहे हैं। कमाल हो रहा है। और हम लोग, और आप सोच रहे हैं कि इस देश की पब्लिक जो है वो सब कुछ सुनती रहे बस? अरे इस देश की आपको कितना टॉलरेंस चाहिए? इस देश के अंदर, इस देश की पब्लिक में कितना और टॉलरेंस चाहिए आपको?